अब जिस तरह हम वेरिएबल के लिए उसके साथ साथ ही उसको टाइप डिफाइन कर देते थे ना, ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट में हमें टाइप को अलग से डिफाइन करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नेंस इन आईटी इनिशिएटिव की एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने 7 क्लासेस तक का कवर कर लिया है। आईटी इनिशिएटिव की क्लास 8 के अंदर हमें ऑब्जेक्ट पढ़ाए गए थे विद टाइप्स के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम गवर्नर इनिशिएटिव की समरी क्लासेस की वीडियोस अब अपलोड कर रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट दरअसल जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब आप बोलेंगे हम डेटा को स्टोर तो हम एरे में भी करते हैं, वेरिएबल में करते हैं। तो वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपल आप लेट करके वेरिएबल बनाते हैं और उसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो या बुलियन नंबर टाइप का डेटा हो, एटीसी किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं इजीली। एरे के अंदर क्या करते हैं, उसमें भी डेटा स्टोर होता है लेकिन सेम डेटा टाइप का उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, सही है ना। अब ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर वो डेटा स्टोर करते हैं जो कि एक जैसा होता है एक बंदे का। मिसाल के तौर पे एक का अगर हम यूज़र की बात करें तो यूज़र के अंदर अगर हमें डेटा स्टोर करना है यूज़र का, तो मैं यूज़र नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा और मुझे क्या क्या यूज़र के अंदर मुझे क्या क्या कॉमन चीज़ें होती हैं, उसका नाम होता है, उसकी एज, उसका रोल नंबर, तो ना उसका कौन सा वर्क करता है, इस तरह जो जो यूज़र के मुताबिक चीज़ें आ जाएंगी ना, तो वो हमारे पास किस में आ जाएंगी, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं उसको एक स्टोर करा सकता हूँ डेटा, ताकि मुझे उसको एक्सेस करने में आसानी होगी कि मैं यूज़र 1 के या यूज़र के नाम से, जैसे कि जैद नाम है या हमज़ा नाम है, तो मैं उसके नाम से उसका एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ जिसके अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो मुझे उसको एक्सेस करने में बहुत ईजीली बहुत आसानी होने वाली है। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट टाइप के साथ कैसे बनता है, उसमें टाइप कैसे डिफाइन होती है। ये सब देखने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं कि हम सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। जैसे आपको पता है हमारे आईटी क्लासेस की 7 क्लासेस तक फोल्डर बन चुके हैं, तो हम जल्दी से Ctrl+Shift+N करके अपना एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। क्लास 8 के नाम पर जल्दी से एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने के बाद आपको पता है जैसे कि फिर हम फोल्डर को ओपन करते हैं एंड इसके एड्रेस बार में जाके हम क्या लिखते हैं, CMD लिखते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपना VS कोड जिसके ऊपर हम कोडिंग करेंगे सीखेंगे, वो हमारा ओपन करने के हम CMD लिखते हैं। देन हम लिखते हैं कोड स्पेस डॉट, ये हमने इसको कमांड देकर एंटर करते हैं तो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। तो हमारा जब VS कोड ओपन हो चुका है तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से अपनी एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो हम हमेशा से मेन नाम की फ़ाइल बनाते हैं, कोई से भी नाम की फ़ाइल बना सकते हैं। main.ts करके मैं फ़ाइल बनाऊंगा, ts मतलब टाइप स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बना ली है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट देखने के लिए मैंने आपको बताया जैसे कि ऑब्जेक्ट कैसा बनता है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल वेरिएबल की तरह ही बनता है। जिस तरह वेरिएबल में आप क्या करते हैं, लेट करके वेरिएबल का नाम लिखते थे ना, इसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप क्या करेंगे, लेट करेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दिया, यूज़र। मैंने यूज़र 1 ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए = लगाऊंगा एंड कर्ली ब्रैकेट। ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे कि यूज़र 1 मैंने बनाया, तो इसके अंदर मैं यूज़र 1 की सारी प्रॉपर्टीज़ में उसके अंदर इनपुट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने बोला यहाँ पे यूज़र 1 का नेम भी कुछ होगा, तो मैंने यहाँ पे नेम करके मैंने उसके अंदर नेम अपलोड कर दिया। मेरा यूज़र का नाम है हमज़ा, तो मैंने इस तरह करके यूज़र 1 का हमने नाम दे दिया। और मैं बोलूँगा कि यूज़र की एज भी कुछ ना कुछ होगी, तो यूज़र 1 की एज के लिए मैंने उसको एज दे दी। मैंने बोला 32 उसकी एज है, सही है। इसी तरह उसका रोल नंबर होगा, इस तरह वगैरह वगैरह करके मैं अपना ये काम करता रहूँगा। अच्छा, तो ये तो हो गया, हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट टाइप के साथ कैसे बनता है। ये तो सिंपल ऑब्जेक्ट है ना। अब मिसाल के तौर पे मुझे ऑब्जेक्ट की टाइप भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग है, तो कौन सा बूलियन है, कौन सा नंबर है ना। तो अब ये चीज़ चेक करने के लिए मुझे क्या कर, मैं इसको सबसे पहले क्या कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ एंड हम नीचे से करते हैं। तो मैंने इसको कमेंट्स कर दिया है। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे देखना है ऑब्जेक्ट विद टाइप। तो हम टाइप के लिए अगर बात करें कि टाइप को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जिस तरह आपको पता होगा कि वेरिएबल के लिए हम टाइप उसको कैसे डिफाइन करते थे। वेरिएबल को टाइम जैसे कि हम एक वेरिएबल बनाते थे, लेट करके हमने अगर एक यूज़र का नाम का वेरिएबल बनाया तो उसको टाइप असाइन करने के लिए हम क्या करते थे, कॉलन लगा के और उसको हम टाइप डिफाइन करते थे। मतलब स्ट्रिंग है तो हमने उसको बोला ये स्ट्रिंग है और देन = लगा के और अगर के ये इस तरह करके मैंने इसको टाइप असाइन कर देता ना कि स्ट्रिंग है या नंबर होता तो नंबर लिख देता मैं। तो इस तरह जिस तरह हम वेरिएबल के लिए टाइप को डिफाइन करते थे, इसी तरह हमें टाइप को ऑब्जेक्ट के लिए भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब जिस तरह हम वेरिएबल के लिए उसके साथ साथ ही उसको टाइप डिफाइन कर देते थे ना, ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट में हमें टाइप को अलग से डिफाइन करना होगा। गौर से मेरी बात को समझिएगा।
ऑब्जेक्ट में टाइप को अलग से डिफाइन करना होगा। सबसे पहले हम एक टाइप डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे, सही है ना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टाइप को डिफाइन करना। तो सबसे पहले आपको पता है कि ऑब्जेक्ट बनाने क्या करते हैं हम, लेट लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यूज़र 1 के नहीं बनाना है तो मैंने यूज़र 1 लिख दिया, यूज़र 1 का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब मुझे क्या करना है, इसको टाइप डिफाइन करनी है, इसकी टाइप असाइन करनी है। तो टाइप डिफाइन इसको मैं कैसे करता हूँ, टाइप के लिए क्या करना होता है, हमें कॉलन लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, जल्दी से मुझे बताएं। यस, अब मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा ऐसे करके। अब क्या होगा कि यूज़र 1 को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने कॉलन लगाया ना, इसका मतलब होता है कि टाइप इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, टाइप असाइन कर रहा हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको टाइप डिफाइन करना है। अब मिसाल के तौर पर मैंने बोला यूज़र 1 के अंदर मुझे ना कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, नेम, एज, उसका रोल नंबर, ये सब मुझे चाहिए ना। तो इसके अंदर मैं इसको मैं टाइप कैसे डिफाइन करूँगा, मैं बोलूँगा नेम की, मैं बोलूँगा नेम की टाइप होगी स्ट्रिंग, इस तरह करके मैं बोलूँगा नेम की स्ट्रिंग टाइप होगी, सही है। फिर मैं बोलूँगा एज होगी, यूज़र की जो एज होगी ना, उसकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी, सही है, नंबर। और मैं बोलूँगा फिर रोल नंबर होगा, कुछ यूज़र का कुछ रोल नंबर होगा, ओके। तो बोलूँगा यूज़र का रोल नंबर की टाइप क्या होगी, वो भी नंबर होगी, ज़ाहिर सी बात है, नंबर, क्योंकि इस तरह करके मैं क्या करूँगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने उसको टाइप डिफाइन कर दी, किसकी, यूज़र 1 की मैंने उसको टाइप डिफाइन कर दी, नेम की, एज की, रोल नंबर की। अच्छा, अब बारी आती है ऑब्जेक्ट बनाने की। ये मैंने अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने क्या करा है, उसको खाली टाइप डिफाइन करी, जिस तरह वेरिएबल की टाइप डिफाइन करता था, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे जब इसको एक्सेस करना है, यानी कि मुझे जब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने क्या करते थे, लेट यूज़र 1 करते थे। लेकिन अब यहाँ पे लेट नहीं करूँगा, उसकी नहीं वजह, क्योंकि मैं उसकी टाइप डिफाइन जब मैंने करी है तो मैं लेट ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मैं सिर्फ मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र 1 लिखूँगा और मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू डालूँगा एंड कर्ली ब्रैकेट। ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, सिंपल। इसमें क्या चीज़ मिसिंग है इसके अंदर, लेट। यूज़र से पहले क्या नहीं है, लेट नहीं है। लेट मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसको लेट लगा के इसको मैं टाइप डिफाइन कर चुका हूँ यूज़र 1 की। अब मुझे सिर्फ इसको वैल्यू असाइन करनी है, इस वजह से मैंने यूज़र 1 के ऊपर लेट नहीं लगाया। अब मुझे सिर्फ वैल्यू असाइन करनी है। अच्छा जी, अभी आप देख सकते हैं एरर आ रहा है यहाँ पे। ये एरर क्यों दे रहा है, ये एरर मुझे इसलिए दे रहा है कि भाई आपने जो यूज़र 1 को एक्सेस करा है ना, तो यूज़र 1 की प्रॉपर्टीज़ को आपने नहीं लिखा। ये मुझे बोल रहा है कि यूज़र 1 के अंदर ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम, एज, रोल नंबर। तो ये बोल रहा है कि भैया आपने तीन यूज़र 1 को आपने एक्सेस करा है ना, तो एक्सेस करा, तो यूज़र 1 के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने उसको एक्सेस नहीं करा, आपने उसको डिफ़ाइन नहीं करा, इस वजह से ये रहा है। हम बोलते हैं अच्छा जी, तो मुझे क्या डिफ़ाइन करना होगा, पहली चीज़ यूज़र का नाम। तो मैं बोलूँगा भाई नाम, नेम, और कॉलन लगाऊंगा और बोलूँगा क्या नेम है भाई यूज़र का 1 का, मैं बोल देता हूँ हमज़ा नेम है। और कौन सी है, स्ट्रिंग में, तो मैं एक स्ट्रिंग नाम का हमज़ा लिख देता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग नाम का हमज़ा लिख देता हूँ। ये मेरे पास क्या हो गया, नाम डिफाइन हो गया। एरर तो अभी भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 चीज़ें अभी भी बाकी हैं, एज और रोल नंबर, जो कि हमने टाइप में डिफाइन करा, लेकिन उसको टाइप में तो डिफाइन कर दिया, लेकिन हमने उसको यूज़र के अंदर एक्सेस नहीं करा, डिफाइन नहीं करा। तो मुझे क्या करना होगा, उसकी एज बतानी होगी यूज़र 1 की। तो मैं बोलूँगा एज यूज़र 1 की क्या है, मैं बोल देता हूँ 25 है, सही है, एज भी बता दी। अब आखिर में बचा रोल नंबर, मैं बोलूँगा इसका रोल नंबर है, कुछ भी बोल देता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैं बोलता हूँ इसका रोल नंबर है। देख सकते हैं आप, जैसे मैं उसको तीनों चीज़ें डिफाइन करी, इसके ऊपर से तो एरर जो था वो रिमूव हो गया। तो एरर वो किस लिए था कि हमने जो टाइप डिफाइन करी थी ना, उस टाइप को हमने एक्सेस नहीं करा था, इसलिए एरर आ रहा था। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट विथ टाइप। अब जब हमें इसको एक्सेस करना होगा तो क्या करूँगा, मैं console.log करूँगा, सिंपल, ये तो आपको पता है, console.log करके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कौन सा एक्सेस करना है, यूज़र 1। तो बोलूँगा यूज़र 1 डॉट करके मैं क्या कर सकता हूँ, 3 चीज़ें, उसकी प्रॉपर्टीज़, 3 प्रॉपर्टीज़ को मैं एक्सेस कर सकता हूँ यूज़र 1 के अंदर। यूज़र 1 के अंदर मेरे पास क्या क्या था, नाम था, रोल नंबर था और एज थी। इसी तरह मैं इसके अंदर और प्रॉपर्टीज़ अगर डाल देता, मतलब कि तो 10-12 प्रॉपर्टीज़ डाल देता, तो मेरे यहाँ पे 10 से 12 ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं खाली यूज़र 1 का नाम खाली मुझे शो हो, मुझे मालूम हो, तो मैं क्या करूँगा, यूज़र 1 डॉट करके नेम करके मैं उसको एक्सेस कर लूँगा। सिंपल सी बात है। अब इसको रन करने के लिए क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं, अपने CMD के ऊपर चलते हैं और कैसे इसको रन करते हैं, जैसे आपको पता है। सबसे पहले क्या करूँगा, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करूँगा। उसकी कमांड क्या होती है, tsc main.ts।
अब मैं लाऊंगा एंड का ऑपरेटर, एंड लगाया मैंने। फिर मैं क्या करूँगा, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जब जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस फाइल को मैं रन करने क्या करते हैं, नोड स्पेस मैन .js। ये मैंने एक लाइन में इसलिए लिख दिया ताकि मुझे बार बार इस कमांड को चलाने की नीड नहीं होगी। मैं जैसे इंटर करूँगा टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट भी हो जाएगी। देखिए पीछे आप देख सकते हैं हो गई, जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। और इसका आंसर में क्या आ गया, हमजा। सही, यूज़र वन के अंदर तीनों चीज़ें नहीं है, सिर्फ क्या है जो मैंने एक्सेस करा था, डॉट डाल के नाम लिखा था तो हमजा उसका मेरे सामने प्रिंट होकर आ चुका है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, ये तो खाली हमने यूज़र वन का देख लिया ना कि किस तरह हम टाइप को डिफाइन करेंगे और किस तरह हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, आपके पास 10-12 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आपको उन सबका डेटा स्टोर करना है। सही ना, सबके नाम होंगे, सबके रोल नंबर होंगे। सही ना, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबकी सेम होंगी। जाहिर सी बात है, सब यूज़र्स का नाम भी होगा, सब एम्प्लॉयज़ का नाम होगा, सब एम्प्लॉयज़ का रोल नंबर होगा, सारे एम्प्लॉयज़ का फ़ोन नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबकी सेम है। तो अब मुझे अब मैं अगर उनका सबका डेटा स्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन सबके लिए मैं अलग से क्या करूँगा, अलग अलग टाइप डिफाइन करूँगा। ऐसा ही है, यूज़र वन के लिए पहले मैं यूज़र वन की टाइप डिफाइन करूँगा। सही है, फिर मैं यूज़र वन को डिफाइन करूँगा, फिर मैं यूज़र टू के लिए टाइप को सारी डिफाइन करूँगा, सेम प्रॉपर्टीज़ को। यूज़र थ्री के लिए सेम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करूँगा, यूज़र फाइव के लिए, मतलब जितने मेरे पास यूज़र्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, उन सबके मैं टाइप को सेम डिफाइन करूँगा, सेम प्रॉपर्टीज़। सो ये आप खुद बताएं, ये बात सही है गलत है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक बेस्ट प्रोग्रामर की निशानी क्या है कि वो अपने प्रोग्राम में कोई भी चीज़ को रिपीट नहीं होने देता। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये 3 प्रॉपर्टीज़ है ना, ये अब मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। अच्छे प्रोग्रामर की निशानी नहीं होती कि वो सेम चीज़ को रिपीट कराए, तो वो कोई ना कोई हल ढूंढता है कि अगर मेरे पास सेम चीज़ रिपीट करा रहा हूँ ना, तो कोई ना कोई उसका हल होना चाहिए जिसकी वजह से मुझे रिपीट ना कराना पड़े। मेरा नंबर ऑफ कोड्स की जो लाइन्स हैं, कोड्स ऑफ लाइन्स, वो कम हो जाए ताकि मेरा जो रन टाइम है वो कम हो और मेरा प्रोग्राम अच्छे दिख सके। सो अब इसके लिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है, ताकि मुझे इसको दोबारा से रिपीट ना कराना पड़े, सेम कोड को दोहराना ना पड़े, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टाइप एलियस का। अब टाइप एलियस क्या है वो हम समझते हैं। अब टाइप एलियस के अंदर मैं क्या करूँगा, टाइप एलियस के अंदर मैं एक दफ़ा एक टाइप बना दूंगा। सही है, जिसके अंदर जो मुझे यूजर्स की प्रॉपर्टीज़ होंगे ना, नाम, एज, रोल नंबर और ETC, जो भी यूजर्स के सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो मैं एक टाइप के अंदर सारी डिफाइन कर दूंगा। सही है, और मुझे जहाँ उसको यूज़ करनी होगा ना, यूज़र वन में, यूज़र टू में, तो मैं हर जगह पे सेम प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे अलग अलग प्रॉपर्टीज सबकी बनाने की जरूरत नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है टाइप एलियस का। सो टाइप एलियस के अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे एक टाइप बनानी पड़ेगी, इसे मैंने आपको बताया। सही है ना, तो टाइप के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइप, सिंपल। मैंने यहाँ पे टाइप लिख दिया। स्पेस देने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप का नाम दे दूँगा। मिसाल के तौर पर मैं नाम देता हूँ एम्प्लॉयज़। सही है, एम्प्लॉयज़ नाम का मैंने उसको नाम दे दिया टाइप को। और अब मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, मैंने क्या बोला, इज इक्वल टू एंड कर्ली ब्रैकेट। ये मेरा सिंटेक्स इसका हो गया, टाइप एलियस का सिंटेक्स हो गया। एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या क्या कॉमन चीज़ हो सकती हैं, सबसे पहले नाम, तो हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई नाम होगा। तो मैं बोलता हूँ भाई एक नाम होगा जिसकी जो टाइप होगी ना, वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। सही है, मैं बोलता हूँ नाम होगा जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। बोलूँगा एम्प्लॉय की कोई ना कोई एज भी होगी, तो बोलूँगा एज होगी जो कि किस में होगी, हम लोगों को कोई ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा एम्प्लॉय का। ऐसे ही एम्प्लॉय का कोई ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, वो किस में होगा, वो भी नंबर में होगा। इस तरह करके मैंने क्या करा, 3 प्रॉपर्टीज़ को भी सिंपल यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन कर दिया। और भी आप मज़ीद जितनी करना चाहें कर सकते हैं। सो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब ये काम जो मैं यहाँ पे यूज़र वन के अंदर, अगर मैं यूज़र वन की बात कर रहा था तो मैं उसके अंदर अलग से यूज़र वन का मैं टाइप को डिफाइन कर रहा था, फिर उसके बाद मैं उसको एक्सेस कर रहा था, यूज़र वन को यूज़ कर रहा था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह मुझे हर यूज़र के लिए, हर एम्प्लॉय के लिए मुझे अलग अलग यही काम करना पड़ता ना सेम। तो मैंने इस चीज़ से बचने के लिए क्या करा, एक टाइप एलियस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करा। एक मैंने टाइप बना दी एम्प्लॉयज़ नाम की। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल अपना वही कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, लेट यूज़र कर देना, तो बोलूँगा यूज़र वन। सही है, यूज़र वन। अब क्या करते हैं, फिर हम कॉलन लगाने के बाद क्या करते थे, उसको टाइप को डिफाइन करते थे ना कि स्ट्रिंग है, नंबर है। अब मैं यहाँ पे टाइप को डिफाइन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉलन लगाने के बाद जो मैंने टाइप बनाई है ना, ये टाइप एलियस की, ये वाली आप देख सकते हैं। टाइप एलियस का क्या नाम रखा था मैंने, एम्प्लॉयज़। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम्प्लॉयज़ लिख दूंगा।
अब इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ लगाने से यूज़र टू के बाद जो मैंने एम्प्लॉयज़ लगाया कॉलन लगा के, यहाँ पे वरना मुझे क्या करना होता था, आमतौर पे जैसे मैंने अभी ऊपर सीखा, यहाँ पे मुझे उसको टाइप डिफाइन करनी होती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं करी। मैंने यहाँ पे क्या करा, उसका अलग से टाइप का एक अलग से मैंने टाइप बना दी टाइप एलिस के मेथड के जरिए, कॉन्सेप्ट के जरिए, और मैंने उस टाइप एलिस के अंदर सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया। और मैंने अब सिर्फ उसको एक्सेस करने के लिए क्या करा, उसके नाम के साथ यूज़र टू के साथ अगर मुझे उसको चाहिए थी, वही प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी, तो मैंने उसको एम्प्लॉयज़ करके इसके साथ लिख लिया। अब क्या होगा, यूज़र टू के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जो कि मैंने टाइप के अंदर बनाई थी, नाम, एज, कॉन्टेक्ट। अब ये एरर क्यों दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट ऊपर वाली ड्रॉ में बताया, तो ऊपर वाले जब हम काम कर रहे थे, ये एरर इसलिए दे रहा है कि इसने बोला भाई अभी यूज़र टू एक्सेस तो कर लिया, लेकिन आपने जो उसका ये टाइप लगाया ना एम्प्लॉयज़ की, तो एम्प्लॉयज़ के अंदर 3 प्रॉपर्टीज आ रही हैं, नेम, एज और कॉन्टेक्ट, वो आपने इसको डिफाइन नहीं करी, इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो अब मैं बोलूँगा ओके जी, तो बोलता हूँ भाई नेम जो है मैं उसका नेम रख देता हूँ, नेम स्ट्रिंग में बोलता हूँ जेड होगा, सही, मैं उसको एक नेम दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई इसकी एज भी होगी, एज में बोल देता हूँ एज इसकी 20, सही है, 2 चीज़ें दे दी मैंने। अब तीसरी चीज़ क्या है, कॉन्टैक्ट, तो मैं बोलूँगा भाई इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा ना, कॉन्टैक्ट नंबर किस में होगा, कुछ भी, वैसे 1 2 3 4 उसको मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया मैंने उसको। अब आप देख सकते हैं एरर को रिमूव हो चुका है, क्योंकि एरर नहीं था। ये क्या बोल रहा था भाई, आपने जब इसको एम्प्लॉयज़ को यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन नहीं किया, तो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दें आप। तो अब इसका फ़ायदा हम देखते हैं। इसका फ़ायदा अगले स्टेप में हमें पता लगेगा। जैसे कि मैंने एक लेट करा यूज़र 3 को, मेरा एक दूसरा एम्प्लॉय यूज़र 3 जिसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वही मैंने कॉलन लगा के एम्प्लॉयज़ लिख दिया। एम्प्लॉयज़ लिखने से क्या हुआ, एंड कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ लिखने से यूज़र 3 के पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई जो कि यूज़र 2 के पास थी, क्योंकि जाहिर सी बात है यूज़र 2 के पास जो सारी प्रॉपर्टीज़ थी वो किसके पास आ गई, यूज़र 3 के पास भी आ गई। अब मैं अगर यूज़र 4 बनाऊंगा तो उसके पास भी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो मैं यूज़र 3 को भी यहाँ पे एरर इसने दे रहा है कि आपने बोला आपने इसको टाइप को आपने ले तो लिया, लेकिन आपने डिफाइन नहीं करा एम्प्लॉयज़ को। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, तो मैं इसको भी जल्दी से डिफाइन कर देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी असद नाम दे देता हूँ, सही है ना। और एंड में इसकी एज कोई ना कोई होगी, तो मैं इसको एज दे देता हूँ 24, एंड इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, तो मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ 1 2 3, ऐसे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया इसको, देख सकते हैं आप। तो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे यूज़र 3 के लिए अलग से टाइप को डिफ़ाइन करना नहीं पड़ा। टाइप एलिस का क्या फ़ायदा हुआ, क्या मुझे अलग से यूज़र 3 को डिफ़ाइन करना नहीं पड़ा, यूज़र 2 के लिए अलग से मुझे उसके टाइप को डिफ़ाइन करना नहीं पड़ा, यानी कि मेरा कोड बार बार रिपीट नहीं हुआ। मैंने एक दफ़ा टाइप बना दी, उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज़ लिख दी। अब मुझे जब जब इसको यूज़र की नीड होगी, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी, जैसे कि अगर मैं यूज़र 4 भी लूँगा तो उसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज आ रही होंगी ना, क्योंकि मुझे कंपनी में अगर किसी नए बंदे को हायर करना होगा तो उसके लिए भी सेम प्रॉपर्टीज आ रही होंगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे उसके लिए अलग से टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपल इस एम्प्लॉयज़ वाली टाइप को ले लूँगा जिसके अंदर ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टीज़ पहले से मौजूद होंगी, तो वो मेरे पास उसके साथ एक्सेस हो जाएंगी, तो मुझे उसके लिए अलग से डिफाइन करना ना पड़ेगी। तो इससे मेरा क्या हुआ, नंबर ऑफ़ कोड्स जो हैं, नंबर ऑफ़ लाइन्स जो हैं कोड्स की, वो क्या होगा, रिड्यूस हो गई, मेरा प्रोग्राम अच्छा बनेगा। तो ये हमारा टाइप एलिस का मेथड है कि जिस तरह काम करते हैं। अब इसको हम कंसोल में प्रिंट करा के देख लेते हैं जल्दी से। तो कंसोल डॉट लॉग करा हमने फटाफट से इसको, एंड हम बोलते हैं यूज़र 2 को कर देते हैं ना, यूज़र 2 डॉट, देखें 3 प्रॉपर्टीज आ गई यूज़र 2 के पास। तो बोलते हैं यूज़र 2 का कॉन्टैक्ट नंबर मुझे चाहिए, ओके जी। अगला कंसोल हम करते हैं यूज़र 3 के लिए। कंसोल डॉट लॉग करा हमने बोला भाई यूज़र 3 के लिए और डॉट लगा दिया। देखें इसके पास भी यूज़र 3 के पास भी कितनी प्रॉपर्टीज आ गई, 3 प्रॉपर्टीज आ गई वही। तो मैंने बोला भाई आप यूज़र 3 का मुझे नाम बता दो। इस तरह मैं यूज़र 4 यूज़र 5 जो चाहिए होगा मैं सेम उसको प्रॉपर्टीज़ को हासिल कर सकता हूँ टाइप एलिस की मदद से, बिना कोड्स को रिपीट करें, सही है ना। तो इस तरह हम जल्दी से इसको प्रिंट कराने क्या करते हैं, चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट कराने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले जल्दी से लिखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे दोबारा कोड ना लिखना पड़ा, मैं सिंपल अपने एरो के अपर की एरो की प्रेस करूँगा, जो मेरी प्रीवियस कमांड होगी वो यहाँ पे दोबारा से प्रिंट होके आ जाएगी, tscman.ts एंड node-man.js। मैं इसको जैसे इंटर करूँगा, सबसे पहले तो हमजा प्रिंट हुआ है, पहले वाला कंसोल चल रहा है जो हमने उसको करा था। उसके बाद जब हमने यूज़र 2 को हमने क्या एक्सेस करा था, यूज़र 2 का सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेस किया था ना, तो उससे कॉन्टैक्ट नंबर आ गया देखें। और यूज़र 3 का मैंने क्या एक्सेस करा था, उसका नाम, तो यूज़र 3 का नाम आ गया असद। तो ये हमारा टाइप एलिस हो गया। आपने ऑब्जेक्ट देख लिया किस तरह बनता है। अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ समझने में इशू आ रहा हो या आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये हमारी क्लास नंबर 8 थी जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट विद टाइप के साथ देखा था, टाइप एलिस के।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बस होगी टाइप लेटर्स के ऊपर, जिसके अंदर हमें यूनियन ऑपरेटर्स और इंटरसेक्शन दिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को लाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम गवर्नर इनिशिएटिव की जो समरी वीडियोस हैं वो बनाते रहते हैं। जो वहाँ पे क्लास होती है वही मेरी कोशिश होती है कि वही चीज़ आपको घर पे भी यहाँ पे सिखाई जा सके, ताकि अगर आपको वहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप घर पे आराम से बैठ के यूट्यूब के थ्रू अपनी वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकें। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।